हमारा ये पाठ है हिंदी का दुनिया की छत। किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। जिस इलाके की में वह लोक कथा सुनाई जाती है, राग की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है। हिमाचल और तिब्बत की यहाँ पे बात की गई है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है, क्योंकि यहाँ बहुत ऊंचे पठार स्थित हैं। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा हैं। इन पहाड़ों की एक खासियत यह है कि कई रंग हैं, भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने मित्रों में मनचाहे रंग भर देते हैं। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ हैं। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वे पहाड़ अनोखे रंग में चमक उठते हैं। तिब्बत की हवा में नरमी बहुत कम है, वह इस वजह से बरसात और बर्फबारी कम होती है। खुशक मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते। तिब्बत का पूर्वी भाग ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। इन जंगलों में पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की दुर्लभ किरणें मिलती हैं। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, कहीं लाल पीली तो कहीं काली। तिब्बत में लोग 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती हैं पहाड़ों की बर्फ पिघलने से। इनसे मानसरोवर झील बहुत नाम है। यहीं से सागोपा यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। काफ़ी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत बड़ा प्रदेश है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो और ऊपर से तेज ठंडा पानी हवा चल रही हो। इसीलिए वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम कपड़े पहने रहते हैं। तिब्बती लोगों की घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। यहाँ लकड़ी के लिए बने हुए बहुमंजिला घर हैं। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। खिड़कियाँ भी अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी अंदर आ सके। भूकंप से बचाव के लिए दीवारों की ओर थोड़ा झुकी हुई होती हैं। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है लहसा। 36-50 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण वह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। कपड़ों का, खाने पीने के लिए यहाँ बहुत बड़ा बाजार प्रसिद्ध है। लहसा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। तो ये था यहाँ का